अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक उन सब लोगों को जो हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। आज मैं ईद ईद के सिलसिले में कुछ बातें कहना चाह रहा हूँ। दरअसल ईद जो है ट्रू सेंस में आजकल के हिसाब से जो हम कहते हैं ये एक थैंक्स गिविंग डे है, यानी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमने सारे मुसलमानों ने रोज़े रखे और उसके बाद क़यामुल लैल किया, तरावी पढ़ी, कुरान को समझा और तज़किया नफ्स या प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल का एक बेहतरीन महीना हम लोगों को अल्लाह ने मुहैया किया। और हम सब इस पे पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो बावजूद है कि बहुत सारे मसाइल भी आए जो वायरस के सिलसिले थे, कुछ हदबंदियाँ थीं और कुछ मसाइल थे जिसकी वजह का, लेकिन बहरहाल उसकी उन इबादत का अंदाज़ मुख्तलिफ हो गया। लोग घरों को मस्जिद बना लिया, फैमिलीज़ ने साथ मिल के तरावी पढ़ी। तो अल्लाह के दीन में कभी कोई एक ऐसा दीन है जो हर सूरत हाल के हिसाब से ये जज्ब हो जाता है और उसके हिसाब से अडेप्ट करता है, और एक अल्लाह ताला खैर का पहलू हर हाल में हमें मिलता है। तो हमें इस चीज़ पे यकीन रखना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं एक ईद के दिनों में कुछ जोक्स भी हुए। जब सब फैमिली वाले आपस में बैठे तो उनमें से किसी ने एक जोक कहा कि भाई ईद तो बस आखिरी रोज़े के बाद ही होती है, यानी चाँद जो निकलता है। तो एक जोक था, बोले ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आखिरी रोज़ा होगा उसके बाद हमें ईद हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद मैं आता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इस सिलसिले में क्या है और वो ईद किस तरह मनाते थे और वो क्या कहते थे कि वो मतलब ईद जो है वो ईद उल फ़ित्र या ईद उल अज़हा दो बड़े त्यौहार हैं मुसलमानों के, और इसमें ये ईद उल फ़ित्र ख़ास तौर पर एक सोशल सॉलिडरिटी का दिन होता है, यानी हम अपने गम और ख़ुशी को एक दूसरे से शेयर करते हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ ख़ास तौर पर बड़ी ज़्यादा अहमियत तवज्जो देते थे बच्चों पे, और उनको तोहफ़े तोहफ़ देते थे, उनके साथ जोक्स किया करते थे। तो बड़ी अच्छी तरह बड़े इससे वो तो हमें भी इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं क़दरों को, इसी सुन्नत को हम अमल करते हैं। इसी दौरान हम ये देखते हैं कि कुछ जो ये करंट जो आम तौर पर चाँद के सिलसिले से जो एक मौजू निकला है जिसमें कि मुफ्ती मुनीब साहब, मौलाना मुफ्ती मुनीब और वर्सेस फवाद चौधरी मिनिस्टर जो हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, और उनके दरमियान एक कुछ मज़ाक़िया ख़ेज़ बातें, कुछ सीरियस बातें, जैसे कि मुफ्ती मुनीब साहब ने अपने चाँद जिस दिन का वो फ़ैसला सुनाने वाले थे तो उसी दौरान उन्होंने कहा कि इनको दीन से अलग होना चाहिए फवाद चौधरी को, और ये अपना काम करें, और साथ साथ ये भी कहा कि ये हलफ लेके दिखाएंगे भाई ये नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं। ये थोड़ी अफसोसनाक बात लगती है मुझे, क्योंकि ठीक है वो आलिम हैं, लेकिन रेड लाइन तो हर एक की है, और हमें किसी को उसके पर्सनल बेसिस पे कि उसका और अल्लाह का मामला होता है ये, तो हम इस चीज़ को हमें नहीं, इतना ईगो में नहीं आना चाहिए कि हम रिएक्शन, ये जो भी स्टेटमेंट होते हैं रिएक्शन बेस्ड है स्टेटमेंट है, और ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए। साथ साथ फवाद चौधरी भी और रेटोरिक और मज़ाहिया बातें भी करते हैं। साथ साथ जैसे उन्होंने कहा कि भाई चाँद पे अगर पहुंच गए तो चाँद फिर कैसे देखेंगे। तो खैर ये बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये अफसोस की बात है कि हम सिर्फ़ आजकल सारा वक्त चाँद देखने पे लगा देते हैं, जबकि एक वक्त था जब मुसलमान जो है वो तहक़ीक़ में और उसमें और यानी जुस्तजू में और मज़ाहिर कायनात को स्टडी करने में, जिस तरह अल-बैरूनी ने, अल-ख़्वारिज़मी ने, कुंदी ने, अल-हैथम ने, क्या क्या इन लोगों ने काम किया और किस तरह से यानी ज़मीन के चक्कर को कैलकुलेट किया, आसमान पे किस तरह से मकसद है दुनिया का वर्ल्ड बनाया, मैप बनाया, ये सब कुछ
इतना वो इन चीज़ों में लगे हुए थे कि किस तरह से ये जो कुरान कहता है कि तुम क्या देखते नहीं हो कि तुम्हारे किस तरह से दिन और रात और चाँद सितारे ताकि तुम अपने हिसाब कर सको, हमने किस तरह बनाया लैल व नहार, और इस पे गौर नहीं करते हो, तुम्हें क्या हो गया है, तो तदब्बुर नहीं करते, तफक्कुर नहीं करते। तो ये सब कुछ लोग पहले कुरान के हिसाब से किया करते थे, लेकिन अब उलमा का भी वही है कि वो उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया है, वो फ़िक़ही मसाइल में उलझा के रख दिया बस। पिछले 100, 150, 300 साल से जो हमारे ज़वाल के असबाब हैं वो यही सब कुछ हैं। एनी हाउ मैं और आगे बढ़ता हूँ, ये तो एक करंट जो बात है उससे मुतालिक है। अब मैं थोड़ा पीछे यादश बख़ैर, हम लोगों का भी एक वक्त था जो कराची में 70-80 की दिहाई में हम ईद मनाते थे, तो उसका अंदाज़ ऐसा था कि पूरे माशरे में एक ऐसी हम आहंगी थी कि बड़े जोश और जज्बे के साथ वो चांद रात भी होती थी, और फिर हम ईद के दिन ज़ूलॉजिकल गांधी गार्डन भी जाया करते थे। फिर बाहर हम जब बच्चे हुआ करते थे तो जनाब वो उस तरह बाहर गुब्बारे और ये, और फिर जहाँ ईदी के पैसे बहुत मिले तो जाके दुकानों में जाके दबा के बोतलें पीना और ये करना, और तरह तरह तो तस्वीर खिंचवाना। और बस रमज़ान ख़त्म हुआ और ईद का दिन है और हर तरफ से धुलाई, ये वो, घर की सफाइयाँ हो रही हैं और साथ साथ गाने भी शुरू हो जाते थे। एनी हाउ, लेकिन एक जो माशरे में जो आपस में कनेक्शन था, एक जो आपस में एक हम आहंगी थी, एक ताने बाने थे, एक जो लोगों के अंदर आपस में जो जज्बात थे, मोहब्बत थी, वो इतनी ज़्यादा थी, वो मुझे महसूस होता है कि शायद इस दौर के बच्चों को वो लुत्फ़ ना मिलता हो। हम लोग अपने वालिद साहब के साथ मतलब है कि ये ईदगाह जाया करते थे, और कपड़े और रात भर मतलब है कपड़ों का सजाना और फिर एक एक को दिखाना, तो ये बहुत अच्छा वक्त लगता था उस वक्त। लेकिन बहरहाल हो सकता है आज भी बच्चे हों, लेकिन महसूस ही होता है कि शायद वो लुत्फ़ आज के बच्चों में ना हो। अब मैं आता हूँ इसके ऊपर कि बड़े अफसोस के साथ ये वाक़यात जो हैं जिसमें कि कोरोना के ताल्लुक़ से भी काफ़ी अमवातें हुई हैं, अल्लाह ताला उनको ग़रीक़ रहमत करे, और लोगों को सब्र, जिनके लोग इस दौरान चले गए, तो ये बड़े अफसोसनाक वाक़यात जो हुए हैं। और फिर उसके बाद ये फ़ज़ाई हादसा जो जिसमें 97 लोग तकरीबन शहीद हो गए, और वो मॉडल टाउन में ही जहाज़ जो गिरा है। और उसके साथ साथ ये भी कि रोहिंग्या में, सीरिया में और इंडियन मुस्लिम्स में, इन सब लोगों को हमें अपने तकलीफ़ और दर्द में हमें इनके शरीक कार किसी न किसी तरीके से, चाहे वो किसी रिलीफ फ़ंड के ज़रिए हम मदद करें, कुछ और करें, लेकिन इसका दर्द ज़रूर हम महसूस करें, क्योंकि एक इंसानियत भी उसी को कहते हैं, जब तक कि एहसास ना रहे तो हम इंसान भी नहीं हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि मैं थोड़ा सा इसके पर तफसील पे जाता हूँ कि ये जो 97 लोग बेचारे इस फ़ज़ाई हादसे में चले गए, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। जो थोड़ी बहुत रिपोर्ट हमने अब तक पढ़ी है उसमें यही पता चलता है कि इसकी असल बात यह है कि हम इसकी एक इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, तो जो कि पहले भी ऐसा होता रहा है, कभी न्यू ब्लू एयर उसका भी नहीं पता चलता है। तो ट्रांसपेरेंसी इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़रूरी है। हमारी इंस्टीट्यूशंस आज तक नहीं वो इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। जो कुछ पता लगता है कि भाई एयर मार्शल अरशद मलिक साहब जो PIA के CEO हैं, और इनको जो अपॉइंट किया है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने, और वो क्या कहते हैं इस जोन में है कि भाई वो किसी भी SOPs को फॉलो नहीं करते जो सिविल एविएशन की तरफ से आता है। जो रिपोर्ट ये दी है यूसुफ गुल साहब ने कि वो SOPs को फॉलो नहीं करते हैं, और होता यह है कि कोरोना की वजह कर फ़्लाइटें रेगुलरली बंद हो गई, और कहते हैं कि जब अगर कोई फ़्लाइट उड़ा भी रहा है तो उससे पहले अगर 3 मंथ्स का गैप है तो उसको रिफ्रेशर कोर्स लेना चाहिए, और फिर उसके बाद जहाज़ को उड़ाना चाहिए। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ताल्लुक़ से जो भी कुछ करना चाहिए, उससे पहले भी इसको जहाज़ को देखा गया, फ़िटनेस को या नहीं। तो इसमें जो उसकी बड़ी वजह बताई जाती है, जो यूसुफ गुल साहब ने रिपोर्ट किया है, वो यही है कि ये इस जोन में होते हैं कि हमें अपॉइंट किया इमरान ख़ान ने, तो हम फिर सिविल एविएशन और इन इदारों का क्या, हम अपनी मर्ज़ी से चलेंगे। और फिर उन्होंने फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जब तक कि अभी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ें एक डाउट में डालती हैं,
और पैल्पा जो एसोसिएशन है सारे इनका यानी क्रू का, वो ये कह रहे हैं कि हमें इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व किया जाए। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं जो कि उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ बेहतरी आए इंस्टीट्यूशंस में। और बड़े अफसोस के साथ जो लोग इस दुनिया से बेचारे चले गए उनके लिए दुआएं हैं। और ऐसे मौके पे मैं इकबाल का एक शेर जो उनको किसी ने कहा था कि ईद के मौके पे उस वक्त भी कुछ ऐसे ही हाल होंगे क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ मिजरीज़, तो उस पर उन्होंने एक शेर कहा है, ख़ज़ा में मुझको रुलाती है याद फ़सल बहार, ख़ज़ा में मुझको रुलाती है याद फ़सल बहार, खुशी हो ईद की क्यों कर के सोगवार हूँ मैं, खुशी हो ईद की क्यों कर के सोगवार हूँ मैं, ख़ज़ा में मुझको रुलाती है याद फ़सल बहार। और मैं अपनी बात इस सब के साथ ख़त्म करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़।